कैसे देवानंद को किया, कैसे किशोर कुमार के बारे में कहा, मजरू सुल्तानपुरी को क्यों जेल दिया गया, ये सब आप लोग जानते हैं। इसे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की सरकार में और नेहरू के जमाने से हो रहा था। मजरू सुल्तानपुरी का तो इतना पुराना मामला है। हृदयनाथ मंगेशकर ने सावरकर के रचे हुए रचना को गाया था, धुन म्यूजिक दिया था, लता मंगेशकर उनकी बहन ने गाया था। इसकी वजह से हृदयनाथ मंगेशकर की ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी चली गई थी। तो ये सब आप लोग जानते हैं। निर्मला सीतारमण ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि बॉलीवुड इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि अब वो जो मल्टीप्लेक्सेस में चलने की बात है, वहां फिल्म उस स्क्रीन पे लोग इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ऑल्टरनेट मीडियम लोगों के पास आ गया है। और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इस पे जो व्यूअरशिप है वो मिलियंस ऑफ मिलियंस में है। लोग उनको कर रहे हैं। और आपके घर में अब कर्व, स्मार्ट, पता नहीं किस किस प्रकार के डॉल्बी, डिजिटल, सारे मिनी थिएटर हैं आपके घर में। तो क्यों जाएगा लोग मल्टीप्लेक्स में देखने के लिए? अब मल्टीप्लेक्स एक लैविश, अगर किसी को वक्त बिताना है अपने कुछ साथियों के साथ तो वो घर से बाहर जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ फिल्में देखनी है तो फिल्मों के लिए इतने संसाधन उपलब्ध हैं आपके पास कि वहां जाना मुश्किल हो गया है। तो ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लेक्स इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि दर्शक मूव कर गए हैं ऑल्टरनेटिव मीडियम पे। और ऑल्टरनेटिव मीडियम पे उन्होंने 3 बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म का हवाला दिया जिनके ऊपर मिलियंस ऑफ मिलियंस जो हैं वो दर्शक ऑलरेडी उनको सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनको देख रहे हैं। फ्री ऑफर मिलते हैं। अमेजन प्राइम पे जाइए, आपको फ्री मूवी मिल जाएगा, फ्री सीरियल मिल जाएगा। आपको नेटफ्लिक्स पे जाइए, आपको सीरीज मिल जाएगा फ्री में, फिल्में मिल जाएंगी फ्री में। आप हॉटस्टार पे चले जाइए, वहां मिल जाएंगी। तो ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपको सुविधा मुहैया करा रही है, अपडेटेड मूवीज, अपडेटेड आपको सीरियल्स, अपडेटेड ओपेरा, अपडेटेड रियलिटी शो, ये सब प्रोवाइड करवा रही है। तो दर्शक कोई पागल तो है नहीं कि 200 रुपए 500 रुपए दे करके वहां तक जाए, अपना गाड़ी पार्क करे और फिर धक्का खाए, फिर वहां जाए, फिर वहां से लौट के आए। तो बेटर है कि साहब एक बार आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए नेटफ्लिक्स का या अमेजन प्राइम का या हॉटस्टार का या और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसका, और आप देखते रहिए। तो ये कारण बताया उन्होंने। और इसके बाद भी अगर आपकी फिल्मों में ताकत हो तो आप कहें कि साहब हम ओटीटी पे रिलीज नहीं करेंगे। अभी आपको मालूम है कि करीना सैफ अली खान की एक मूवी आ रही है ज्वेल थी, वो सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ही वो रिलीज करने जा रहे हैं। वो थिएटर में रिलीज ही नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए कि उनको मालूम है कि थिएटर में देखेगा नहीं कोई। थर्ड क्लास मूवी होगी, वो थ्रिलर, चोरी चपाटी, अभी उस पर भी मैं बनाऊंगा। हो गया 14 दिन का रिमांड खत्म हो चुका है, आपको मालूम है ना। ये केवल फ्रॉड इंडस्ट्री उसके लिए कह रही है। मैं तो हैरान हूं कि सरकार मुंबई में क्यों कर रही है ये ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंस। इसको दिल्ली में करना चाहिए था। नया बॉलीवुड यहां बन रहा है ना, ये बॉलीवुड यहां आ जाएगा, बॉम्बे बॉलीवुड नहीं, अब ये डॉलीवुड होगा, यहां पे दिल्ली वुड होगा ना। बॉलीवुड मतलब मुंबई का वुड, तो यहां आ जाएगा, दिल्ली में चलेगा, डॉलीवुड चलेगा। तो सरकार, तो मैं तो हैरान हूं कि निर्मला जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि ये वो मुंबई में करने की बजाय यहां आइए। चरसी गैंग का जिसका मूवी ज्वेल थीप अभी रिलीज होने वाला है और वो भी नेटफ्लिक्स पर, वो सोच रहे हैं कि फ्री में कोई है घर बैठा हुआ तो देख लेंगे लोग उनको। थिएटर में जा करके तो सैफ अली खान के चोरी का कोई मूवी देखने के लिए तो लोग जाएंगे नहीं। तो उनको पता है कि थ्रिलर देखने के लिए वहां नहीं पहुंचेंगे, थ्रिलर नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे। तो जानबूझ करके वो रिलीज ही कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे। अब इनके प्रोड्यूसरों की, डायरेक्टरों की और थर्ड क्लास के एक्टर की, खान्स जैसे एक्टर्स की, इनकी हैसियत नहीं है कि ये मूवी बना लें और थिएटर में रिलीज करें और लोग उनको देखने के लिए चले जाएं। सब के सब फुस हो रहे हैं। और ये सब हो रहा है 2020 के बाद। दिशा और सुशांत का कर्ज इतना तगड़ा है कि जया बच्चन को अभी कई जन्म लेने पड़ेंगे और पार्लियामेंट में इसी तरीके से बकवास करने पड़ेंगे, तब भी इनको लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। इनके सारे बकवास को देश नहीं सुनने के लिए तैयार है।
और देश इनका गुलाम नहीं है कि जो कुछ भी वो बोल देंगी वहां पे पूरा देश इनको सुनने लगेगा। निर्मला सीतारमन ने इनके एक एक पॉइंट को उत्तर दे करके इनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। इनको बता दिया कि आप बिल्कुल अज्ञानी हैं, एक्टिंग कर लेती हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि लिरिसिस्ट, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे म्यूजिक लिरिसिस्ट, लेखक, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, इनकी वजह से फिल्में हिट हो गई होंगी, वरना इनके जैसे बहुत सारे स्टार्स घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आजकल तो इनके ही गानों पर अगर आज की नई नई लड़कियां बढ़िया रील बनाए तो उनसे ज्यादा व्यूअरशिप ले आएंगे। कम से कम जया बच्चन से तो ज्यादा व्यूअरशिप ले आएंगी नई बच्चियां अगर उनके ही पुराने गानों पर अगर रील्स बना दे। तो इनकी कोई उस तरह से कोई औकात नहीं है। ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए और अपनी खींच मिटाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पालघर के ऊपर तो चलिए कोई बात नहीं है, नहीं बोलेंगे। दिशा सुशांत के ऊपर भी कोई नहीं बोलेंगे। एक महिला अभिनेत्री मुंबई में, महिला अभिनेत्री कुछ नहीं बोला, सिर्फ दिशा सुशांत के ऊपर कुछ बोली थी कि ये जांच होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, इस पर बात बननी चाहिए। तो 24 घंटे के नोटिस में कल वो जो मैं तो गुंडा कहता हूं और आज मैं फिर कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, गुंडा आदित्य ठाकरे, फिर कह रहा हूं, ये गुंडा आदित्य ठाकरे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा है जिसने गुंडागर्दी की। 24 घंटे के अंदर में कंगना रनौत के घर को बुलडोज किया। हाईकोर्ट के आदेश अभी आने तक का भी इंतजार नहीं किया, उसने बुलडोज किया। और ये महिला, ये जो महिला संभ्रांत महिला खुद कहती हैं खुद को, इस महिला के मुंह में पान चला गया था। ये महिला एक शब्द नहीं बोली, ना मीडिया में बोली, ना पार्लियामेंट में बोली, कहीं नहीं कुछ बोली कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। और सदी के महानायक भी चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है वो ठाकरे के खिलाफ बोलने की, गुंडे ठाकरे के खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं है। और गुंडों ने गुंडागर्द वो देखिए साहब, लेजिटिमेट गुंडागर्दी किया इन्होंने, लेजिटिमेट गुंडागर्दी जिसको आप कहते हैं, अधिकृत रूप से, चूंकि मैं सरकार में हूं तो मैं गुंडागर्दी करूंगा। 24 घंटे का बयान दिया, भाई एक बयान दिया, स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट की आप आलोचना कीजिए, असहमत हो सकते हैं। उनके घर को बुलडोज किया और दुनिया चाहती है कि आदित्य ठाकरे जी इनका नाम लें, उद्धव ठाकरे जी इनका नाम लें। ये गुंडा का नाम हम आदित्य ठाकरे जी बोले और उद्धव ठाकरे जी बोले। ये गुंडागर्दी किया दोनों बाप बेटे ने, और मुंबई पुलिस ने और मुंबई महानगर पालिका उस वक्त के जो भी अधिकारी थे उन्होंने, सबने मिलकर के गुंडागर्दी की। कंगना रनौत के घर को बुलडोज कर दिया, तोड़ दिया 24 घंटे के अंदर में। और इनके एक नेता थे नचनिया संजय राउत, वो संजय राउत कह रहा है मुंबई आओ तो दिखा देते हैं, धमकी दे रहा है। लेकिन कंगना रनौत वहां पहुंची, कंगना रनौत वहां पहुंची, इनकी धमकी से डरी नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी गुंडागर्दी की। तो ये है हमारी बहुत ही शालीन, सुसभ्य और सवाल पूछने वाली माननीय जया बच्चन जी। जया बच्चन जी ने कंगना रनौत के घर के ऊपर जब बुलडोजर चला, एक शब्द नहीं निकला। आज निर्मला सीतारमन ने जो इनको धोया है, मैं तो बड़ी तारीफ कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि ये क्यूबाइब का असर है कि सरकार अब चीजों को देख रही है और समझ रही है। ऐसे नेताओं को ब्लो बाय ब्लो, पॉइंट बाय पॉइंट आंसर देना चाहिए। इनको इनकी औकात दिखानी चाहिए, इनके घमंड को चकनाचूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको निर्मला सीतारमन जी, जो आपने इनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया। कार्यक्रम बंद करने के पहले, क्लोज करने के पहले मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारे मेंबर भी बने और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हमारा जो फेसबुक पेज है QY.in है, prakashtv.in है, और X पे भी हमें फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।